शुक्रिया। बढ़ते आगे रुख कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां ईरान ने बीती रात मिसाइल हमलों की घोषणा की है। दरअसल मिसाइल हमले की 61वीं लहर की घोषणा ईरान की तरफ से की गई और इस दौरान मिसाइल लॉन्च करने को लेकर के नया फुटेज भी जारी किया है। ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च करते हुए नया फुटेज जारी किया गया है। ईरान ने मल्टी वॉरहेड की बौछार की है। इमाद और खैबर शेकिन ने मिसाइल लॉन्च की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, तो मिसाइल लॉन्च करते हुए नया फुटेज ईरान की तरफ से जारी किया गया है। मल्टी वॉरहेड की बौछार ईरान की तरफ से शुरू हो गई है और बीती रात हमले की इस 61वीं लहर की घोषणा ईरान की तरफ से की गई है। प्रदीप जी हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर लगातार बने हुए। प्रदीप जी, ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। जहां यूएस और इजराइल की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं, वहीं ईरान की तरफ से भी अब मल्टी वॉरहेड को लेकर के नया ऐलान किया गया है। इसमें नई तरह की मिसाइलों को अब युद्ध में शामिल किया जा रहा है। ईरान भी कुल मिलाकर के पीछे हटने की मूड में नहीं है। बीती रात का जिक्र करें तो 61वीं लहर की घोषणा ईरान की तरफ से कर दी गई है और इसी के तहत इसमें कई ऐसी मिसाइलें जो शायद आगे आने वाले समय में युद्ध को और भयावह कर सकती हैं, उसकी लॉन्चिंग भी शुरू हो गई है। देखिए प्रगति, जिस तरीके से उनके शीर्ष नेता मारे गए हैं ईरान के, उसके बदले की कार्रवाई करते हुए ईरान की ओर से ताजा फुटेज जारी किया गया है, वीडियो जारी किया गया है, जिसमें 61वीं लहर यानी जो मिसाइलों का जखीरा वो एक साथ लॉन्च करते हैं, उसमें उन्होंने नाम दिया हुआ है एक लहर, दो लहर के तहत, और अब 61वीं लहर तक वो पहुंच गए हैं, जिसमें नई नई मिसाइलें वार हेड के साथ देखने को मिल रही हैं। भारी नुकसान ये मिसाइलें पहुंचाती हैं। इसमें जो जानकारी मिली है कि ईरान की ओर से जो मिसाइल अटैक किए जा रही हैं, इंटेंस मिसाइल जो हमले हैं, इसके अलावा हाइपरसोनिक मिसाइल भी वो इस्तेमाल की गई है। सेंसेस जो मिसाइल है उसका भी नजारा देखने को मिला है इस युद्ध क्षेत्र में, जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अगर रुकावट आती है तो तुरंत वो अपना रास्ता बदल लेती है। ये मिसाइलें भी लॉन्च की गई हैं। तो कद्र मिसाइल हो या फिर फतेह मिसाइल हो, ईरान की ओर से नए नए जो वार हेड्स वाली मिसाइल हैं वो इस युद्ध क्षेत्र में उनकी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं ये एक जवाबी हमला ईरान की ओर से माना जा रहा है। इसके अलावा गल्फ में मिसाइल अटैक वो किए गए हैं। दुबई में इंटरसेप्शन ड्रेबी में जो हादसा हुआ है उसमें भी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है और उसका मलबा गिरा है। इसके अलावा तेल अवीव में जो मलबा गिरा मिसाइल का ईरानी, उसमें दो नागरिकों की मौत की जानकारी आ रही है। तो ड्रोन और जो मिसाइल अटैक है, ईरान ने उसकी नई लहर, नई बौछार वो शुरू की है और इसमें कुवैत, यूएई, सऊदी अरब में कई मिसाइल इंटरसेप्ट की गई हैं, जिनको यहाँ पर उनका मलबा बिखरा हुआ नजर आया है। इसके जरिए सुरक्षा को भी ये देश पुख्ता कर रहे हैं। इस बीच सऊदी की पहल पर, सऊदी अरब की पहल पर जो गल्फ कंट्रीज का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी बैठक बुलाई गई है। आगे की रणनीति पर वो चर्चा करेंगे। अमेरिकी काउंटर टेररिज्म जो चीफ का इस्तीफा भी इस बीच देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं पूरा घटनाक्रम बदला हुआ है। जी, ईरान बदले के कार्रवाई में जो नई मिसाइल है उनके जरिए अटैक कर रहा है और ये इस युद्ध क्षेत्र को भयावह तस्वीर में बदलता हुआ नजारा देखने को मिल रहा है। तो एक युद्ध निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात सामान्य नहीं है और ये जो नया बौछार शुरू की है ईरान ने, उसने अब ये जरूर ये साफ कर दिया है कि ईरान अपने इरादों को मजबूत रखेगा। वो हर जो वार हो रहा है उस पर उसका जोरदार पलटवार करेगा। तो फिलहाल युद्ध के समाप्त होने के आसार फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नजर बना रखिए पूरी खबर पर, हम लौट रहे हैं आपके पास।